ध्यान से सुनिए दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब वो खुद से सवाल करता है, मैं इतना सब कुछ करता हूं, फिर भी कोई मेरी कद्र क्यों नहीं करता। एक ऐसा सवाल जो हमें भीतर से तोड़ देता है। चुपचाप आप किसी के लिए अपना सब कुछ दे दें, समय, समर्पण, स्नेह, समझ, और बदले में मिले सिर्फ अनदेखी, उपेक्षा और उपहास, तो अंदर कुछ बहुत गहरा चटकता है। कभी रिश्तों में, कभी दोस्ती में, कभी अपने ही परिवार में। जहां उम्मीद होती है समझदारी की, वहीं मिलती है बेरुखी की सजा। और सबसे खतरनाक होता है खामोश रहकर सहना। जब आप चुप रहते हैं, लोग उसे आपकी सहमति समझ लेते हैं। वो सोचते हैं, अरे इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि हकीकत ये होती है कि आप अंदर ही अंदर बिखर चुके होते हो। गौतम बुद्ध ने एक गहरी बात कही थी, जब कोई तुम्हारी कद्र न करे तो उसका कारण ढूंढने के लिए खुद को मत कोसो, क्योंकि अक्सर दोष हमारी अच्छाई का नहीं, दूसरे की अंधी अपेक्षाओं का होता है। जीवन में कई बार हम इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम उम्मीद लगाते हैं उन लोगों से जिन्होंने कभी हमें समझा ही नहीं। हम उम्मीद लगाते हैं कि शायद उन्हें एहसास होगा कि हम उनके लिए क्या थे, पर क्या वाकई ऐसा होता है? सोचिए, आपने कभी किसी के लिए रातें जागी होंगी, उसकी परवाह की होगी, उसकी हर जरूरत को खुद से ऊपर रखा होगा, लेकिन बदले में क्या मिला? इतना तो कोई भी कर लेता है। बस यही सुनने को मिला ना। दुख तब नहीं होता जब अजनबी कद्र न करें, दुख तब होता है जब अपने ही आपकी कीमत न समझें। मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान बार बार अनदेखा किया जाता है तो उसके आत्म मूल्य की भावना कमजोर पड़ने लगती है। वो खुद को दोष देने लगता है, खुद से सवाल करता है, क्या मैं ही गलत हूं? और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है सेल्फ डाउट, एंजाइटी और इमोशनल डैमेज। पर आज यही रुकना है। आज ये समझना है कि दूसरे आपकी कद्र नहीं करते क्योंकि आपने उन्हें सिखाया ही नहीं कि आपको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। जो भी आप सहते हो वही दुनिया आपको देती है। आप खुद को जितना लो समझते हो, लोग आपको उससे भी नीचे गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें रोका नहीं। हम हर बार सोचते हैं, अगली बार नहीं सहूंगा, पर जब अगली बार आती है हम फिर सह लेते हैं, और हर बार हमारी सीमा और सहनशीलता एक जोक बन जाती है। जरा सोचिए, आप किसी को बार बार माफ करते हैं तो क्या वो सुधरता है? शायद नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने सिखा दिया है कि आप हमेशा अवेलेबल हो, चाहे वो जैसा भी व्यवहार करे। अब एक और मनोवैज्ञानिक सच सुनिए, जब आप बार बार बिना मांगे देते हैं तो सामने वाला उसे अधिकार मान लेता है और आपसे मिलना बंद कर देता है। यानी आप जो कर रहे हो वो त्याग नहीं, दूसरे के लिए एक आदत बन जाती है, एक मुफ्त की सुविधा जिसकी कोई कद्र नहीं। अब बात आती है, क्या करें? खुद को कम करना बंद करो, हर बार सब्र दिखाना छोड़ो। कभी कभी दूरी भी जरूरी होती है ताकि सामने वाले को आपकी जरूरत का एहसास हो। क्या आपने गौर किया है, जब आप किसी से थोड़ा दूर हो जाते हैं तो उन्हें आपकी अहमियत समझ में आती है, पर अगर आप हर बार पीछे भागोगे तो वो कभी पलट कर नहीं देखेंगे। कद्र उसी की होती है जो खुद की कद्र करता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू समझें तो सबसे पहले खुद को समझो, अपने इमोशंस को, अपने एफर्ट्स को, अपने टाइम को मूल्य दो। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो देखिए। एक लड़की थी जो हर किसी के लिए अवेलेबल थी, चाहे दिन हो या रात। वो किसी का भी फोन उठाती, सुनती, सहती, सबको हौसला देती। पर जब वो खुद टूटी तो किसी ने भी पलट कर नहीं पूछा, तुम कैसी हो? आज वो लड़की बदली नहीं है, बस उसने अपनी प्रायोरिटी बदल दी है। अब वो पहले खुद को सुनती है और फिर दूसरों को। और सबसे मजेदार बात, अब वही लोग उसकी कद्र करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो खुद की करती है। गौतम बुद्ध का ये कथन एक बार फिर याद आता है, आप खुद से जितना जुड़ेंगे, दुनिया उतना ही आपके मूल्य को पहचानेगी। याद रखिए, हर रिश्ता एक सीमा पर टिकता है। अगर आप हर बार वो सीमा तोड़ते रहेंगे तो लोग आपको एक विकल्प से ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे। इसलिए अब वक्त है खुद से जुड़ने का, खुद को दोबारा उठाने का, और उन लोगों को खामोशी से जवाब देने का जिन्होंने आपकी खामोशी को कमजोरी समझा।
दुनिया को कोई स्पष्टीकरण मत दो। बस अपनी ऊर्जा, अपनी मुस्कान और अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करो। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मूल्यहीन हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने अपनी कीमत उन्हें बहुत सस्ते में बता दी। अब वक्त है खुद को फिर से कीमती बनाने का, क्योंकि यही समझदारी की शुरुआत है। और यहीं से हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां हम सीखेंगे कि जब दुनिया आपको ठुकराए तब कैसे खुद के लिए खड़े होना है और खुद की सबसे बड़ी ताकत बनना है। हर दिन हम खुद को थोड़ा थोड़ा खोते जाते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। हम अपना समय, ऊर्जा, ध्यान, यहां तक कि अपना सुकून भी दे देते हैं किसी और की खुशी में, और जब बदले में सिर्फ अनदेखी मिलती है तो दिल कहीं बहुत गहराई में टूटता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी कद्र क्यों नहीं करते? क्यों उन्हें आपकी फिक्र तब नहीं होती जब आप हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं? इसका उत्तर बड़ा सीधा है। जब आप हमेशा पास रहते हैं तो लोग मान लेते हैं कि आप हमेशा रहेंगे। हमने कभी अपने होने की कीमत तय ही नहीं की तो दुनिया ने भी हमें सुविधा समझ लिया। सोचिए, एक कुर्सी जो हर बार आपके पीछे रखी हो, आप उसे कभी धन्यवाद देते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा है। ठीक वैसे ही जब आप हर बार, हर वक्त, हर हाल में उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपकी उपस्थिति को एक साधारण चीज मान लेते हैं। इसलिए कभी कभी खुद को हटा लेना जरूरी होता है। ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम्हारी चुप्पी तब तक मूल्यवान नहीं जब तक वह जागरूकता से न भरी हो, पर अगर तुम सच में जाग गए हो तो तुम्हारी अनुपस्थिति भी लोगों को कुछ सिखा जाती है। आपके पीछे हटने से लोग बिखर जाएं, ये जरूरी नहीं, पर अगर आपकी अनुपस्थिति उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे कि आप क्या थे, तो समझ लीजिए कि आपने सबसे जरूरी पाठ उन्हें सिखा दिया है। कद्र करना। हर किसी को हर समय उपलब्ध रहना बहुत बड़ा बोझ है, और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप अपनी वैल्यू खुद ही खत्म कर बैठते हो। अब एक सच्चा उदाहरण समझिए। एक लड़का था, हर रिश्ते को संभालने की कोशिश करता था, हर बार झुकता, माफ करता, रिश्ते जोड़ता। उसके दोस्त, परिवार, यहां तक कि उसके करीबी भी उसे हल्के में लेने लगे। क्यों? क्योंकि वो कभी ना नहीं कहता था, क्योंकि उसने कभी खुद को सबसे पहले नहीं रखा। लेकिन एक दिन वो थक गया। उसने खुद को थोड़ा थोड़ा पीछे लेना शुरू किया। कोई फोन करता तो जवाब देर से देता, हर बात पर तुरंत हाँ कहना छोड़ दिया। धीरे धीरे लोग समझने लगे, अरे ये तो बदल गया है। नहीं, वो बदला नहीं था, वो बस अब खुद को खोना बंद कर रहा था। तभी से उसकी कद्र शुरू हुई। कभी कभी आपको खुद को दुनिया की आंखों से हटाना पड़ता है ताकि वो आपको अंदर से देख सकें। अब बात करते हैं उस दूसरे सच की, जो ज्यादा कठिन है पर जरूरी है। आप खुद की कद्र करें तो दुनिया खुद ब खुद सीखेगी। दुनिया आपसे वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा आप अपने साथ करते हो। अगर आप अपने मन में ही खुद को कम समझते हो तो बाहर वाले भी आपको उसी नजर से देखेंगे। जो खुद अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो किसी के लिए कितना भी अच्छा हो, लोग उसे हल्के में ही लेंगे। मनोविज्ञान बताता है कि जब आप बार बार खुद को नजरअंदाज करते हो तो आपका दिमाग यह मान लेता है कि आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, और फिर आप ऐसे निर्णय लेने लगते हो जो सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए होते हैं, खुद को खोने की कीमत पर। अब सोचिए, अगर आप ही खुद को बार बार माफ कर रहे हो, उपेक्षा कर रहे हो, छोटी कर रहे हो, तो दुनिया आपसे कितना फर्क करने वाली है। सेल्फ वर्थ एक आंतरिक दीपक है जो जब जलता है तो दुनिया उसका उजाला देखती है। गौतम बुद्ध का यही संदेश था, तुम ही अपने सबसे अच्छे मित्र हो। अगर तुम खुद को महत्व नहीं दोगे तो और कौन देगा। आप जब खुद से प्यार करना शुरू करते हो, अपनी भावनाओं को समझना शुरू करते हो, अपनी सीमाएं तय करते हो, तो आप भीतर से शांत होते हो। आपको फिर किसी की मान्यता की जरूरत नहीं होती, और यही आत्मसम्मान की असली शुरुआत होती है। अब देखिए एक और सच, दुनिया आपको उसी दिन सीरियस लेती है जिस दिन आप खुद को अनदेखा करना बंद कर देते हो। जब आप खुद को टाइम देना शुरू करते हो, खुद के लिए नो कहना सीखते हो, तो लोग आपकी भावनाओं की अहमियत समझते हैं, क्योंकि अब आप अपने आप में पूरे हो। आप किसी पर निर्भर नहीं हैं,
ना वैलिडेशन के लिए, ना अप्रिसिएशन के लिए, ना प्यार के लिए। और यही वो स्तर है जहां कद्र अपने आप शुरू होती है। आपके आसपास के लोग शायद वही रहेंगे, लेकिन अब उनका नजरिया बदलेगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद को देखना शुरू किया है। अब आप खुद के लिए खड़े होते हैं। अब आप अपनी ऊर्जा वहां नहीं लगाते जहां उसे रौंदा जाता है। अब आप वहां देते हो जहां उसे अपनाया जाता है। तो अगर आज कोई आपकी कद्र नहीं करता, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, एक कदम पीछे लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को कीमती मानता हूं? अगर जवाब हां है, तो किसी के नजरअंदाज करने से फर्क नहीं पड़ता। और अगर जवाब ना है, तो सबसे पहले खुद को फिर से अपनाइए, क्योंकि दुनिया वही देखेगी जो आप खुद को दिखाते हो। हर इंसान के भीतर एक मासूम सी चाह होती है कि वो जिससे प्यार करता है, जिससे उम्मीद करता है, वो उसकी भावनाओं को समझे, उसके त्याग को देखे और सबसे बढ़कर उसकी कद्र करे। पर सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब आप बार बार अच्छा साबित करते रहो और फिर भी लोग आपके दिल को हल्के में लें। इसीलिए आज पहली बात ये समझो। तीसरी बात, बार बार साबित मत करो कि आप अच्छे हो। हर बार ये जताना कि मैं अच्छा हूं, हर बात पर यह दिखाना कि मैंने कितना किया है, ये खुद को जला देने जैसा है। वो भी उन लोगों के सामने जो आपकी रोशनी से आंखें मूंद लेते हैं। आपने भी कई बार सोचा होगा, मैंने उसके लिए इतना किया, उसके हर दुख में साथ खड़ा रहा, उसकी हर गलती को माफ किया, फिर भी उसे मेरी कद्र क्यों नहीं? इसका जवाब बड़ा कड़वा है। जिसे आपकी वैल्यू नहीं दिखती, उसे आप एक्सरे से भी दिखाओ तो भी कुछ नहीं बदलेगा। लोग तब तक ही आपको समझते हैं जब तक आप उनके लिए सुविधाजनक हों, और जैसे ही आप थक कर कुछ कहना बंद करते हो या अपनी सीमाएं तय करते हो, वो लोग आप ही को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब आपसे वो सब नहीं मिल रहा जो बिना मांगे मिल जाता था। आप सोचते हो कि थोड़ा और अच्छा बन जाऊं, थोड़ा और सहन कर लूं, शायद अब वो मेरी सच्चाई समझ जाए। लेकिन रुकिए, जो आंखें बंद कर चुका है उसके सामने रोशनी बेकार है। हर इंसान को, हर रिश्ते को हर बार अच्छा साबित करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। आप अपने अच्छे होने की सफाई ना दें। आपका कर्म, आपका वक्त, आपके शब्द और आपकी चुप्पी, सब कुछ पहले ही बहुत कुछ कह चुके होते हैं। आपको बस ये समझना है, जिस रिश्ते में आपको हर बार साबित करना पड़े कि मैं लायक हूं, वो रिश्ता नहीं, एक परीक्षा है जो हर बार आपको थकाएगी, तोड़ेगी और कभी पास नहीं होने देगी। गौतम बुद्ध का ज्ञान यही कहता है, जैसे मिट्टी में पड़ा हीरा अपना मूल्य नहीं खोता, वैसे ही तुम्हारी अच्छाई दूसरे की अंधी निगाहों से कम नहीं होती। अब ये जानो कि बार बार अच्छा साबित करना बंद करो, बस अच्छा रहो अपने लिए। अब चलिए उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा आत्मा टूटती है, जहां लोग हमारी उपेक्षा करते हैं और हम फिर भी वहां टिके रहते हैं। चौथी बात, जहां आप कद्र नहीं हो, वहां ज्यादा देर रुकना खुद के साथ ज्यादती है। कुछ जगहें हमें मारती नहीं, बस धीरे धीरे अंदर से सड़ा देती हैं। एक ऐसा रिश्ता जहां हर दिन आपको यह एहसास दिलाया जाता है कि आप कम हैं, कि आप गलत हैं, कि आपके बिना भी सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। क्या उस जगह पर रुकना समझदारी है? नहीं। जहां आपकी अहमियत को लोग मौन में बदल दें, जहां आपकी मौजूदगी को हवा समझा जाए, वहां रुकना कोई भक्ति नहीं, वो खुद के आत्मसम्मान की हत्या है। आपने महसूस किया होगा, कुछ रिश्तों में आप खुश नहीं होते, फिर भी आप वहां बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन कहता है, शायद एक दिन सब बदल जाएगा, शायद उसे मेरी कद्र हो जाएगी, शायद एक दिन वो समझेगा कि मैं उसके लिए क्या हूं। पर उस एक दिन की तलाश में आप अपना आज खोते चले जाते हो। हर बार आप झुकते हो, हर बार आप माफ करते हो, हर बार आप उम्मीद करते हो और हर बार आप ही अकेले होते हो। अब सच ये है कि आप वहां रह ही क्यों रहे हैं, जहां बार बार टूटना, बार बार खुद को छोटा महसूस करना नॉर्मल बन गया है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, अगर कोई जगह आपको लगातार चिंता, दबाव, अस्वीकार और असहायता का अनुभव करवा रही है, तो वो जगह आपकी नहीं है, भले ही वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए जीवित हैं क्योंकि आप उन्हें जिंदा रखे हुए हों।
अब समय है खुद को वापस पाने का, खुद को याद दिलाने का कि मैं वहां नहीं रुकूंगा जहां मुझे खुद को साबित करना पड़े। मैं वहां नहीं रहूंगा जहां मेरी उपस्थिति को गंभीरता से नहीं लिया जाता। कद्र जब शब्दों से निकलकर व्यवहार में नहीं आती तो वह सिर्फ दिखावा होती है। आपको अब यह तय करना होगा कि आपकी उपस्थिति किसी की मेहरबानी नहीं है, बल्कि आपका चुनाव है। अब आपको खुद से एक वादा करना होगा, मैं वहां जाऊंगा जहां मुझे सुना जाए, मैं वहां रहूंगा जहां मुझे समझा जाए, मैं वहां ठहरूंगा जहां मेरी आत्मा को सुकून मिले, ना कि घुटन। गौतम बुद्ध ने यही कहा था, शांति वहां नहीं मिलती जहां सब सही हो, शांति वहां मिलती है जहां तुम खुद को खोने नहीं देते। इसलिए अगर आज आप खुद को खोते जा रहे हैं तो रुकिए, पीछे मुड़िए और खुद से कहिए, अब बस, अब मैं अपने साथ अन्याय नहीं करूंगा। कभी कभी हम सोचते हैं, लोग क्यों नहीं बदलते? हम बार बार माफ करते हैं, हर बार एक नई उम्मीद से फिर से रिश्ता जोड़ते हैं, पर आखिर में वही दर्द, वही धोखा, वही बेरुखी। पर असल सवाल ये नहीं है कि लोग क्यों नहीं बदलते, असल सवाल ये है कि हम क्यों हर बार खुद को टूटने देते हैं। आज हम दो कड़वे लेकिन जरूरी सचों की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। पांचवी बात, लोग बदलते नहीं, बस आपकी सीमाएं टेस्ट करते हैं। बहुत से लोग आपके सहनशीलता की छत को बार बार छूते हैं, देखते हैं कि आप कितना झुक सकते हो, कितना सह सकते हो, कहां तक अपनी चुप्पी को खींच सकते हो। और जब आप बार बार माफ करते रहते हो तो वो सोचने लगते हैं, अरे ये तो सह लेगा। यही वो जगह है जहां आपकी अच्छाई का टेस्ट नहीं, आपकी सीमाओं की परीक्षा शुरू हो जाती है। लोग तब तक नहीं बदलते जब तक आप उन्हें टोकते नहीं, जब तक आप कह नहीं देते, बस अब और नहीं। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति एक बार आपको चोट देता है, आप सह जाते हैं, कुछ नहीं कहते, वो दोबारा वही करता है, इस बार आप और चुप रहते हैं, तीसरी बार, चौथी बार, फिर वो आदत बन जाती है आपके दर्द की, उसकी सुविधा। और ये सिर्फ रिश्तों में नहीं, दुनियादारी में, कामकाज में, परिवार में, हर जगह होता है। आपको लगता है मैं अच्छा इंसान हूं, मुझे सह लेना चाहिए, पर सामने वाला यही सोचता है, इसका कोई स्टैंड ही नहीं है, इसे जितना चाहो झुका लो। लोग तब तक नहीं बदलते जब तक आप उन्हें ये ना दिखा दें कि आपकी भी एक सीमा है जिससे आगे जाना अब मुमकिन नहीं। मनोविज्ञान के अनुसार हर इंसान अपने आसपास की प्रतिक्रियाओं से सीखता है। अगर आप बार बार सहते रहेंगे तो सामने वाला यही मानेगा कि गलती करना भी सुरक्षित है। तो अगली बार जब कोई आपको हल्के में ले तो मुस्कुराइए, पर इस बार उस मुस्कुराहट में चेतावनी होनी चाहिए, चुप्पी नहीं। क्योंकि सीमा तय करना स्वार्थ नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान होता है। अगर आप आज खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे तो कल कोई और आपकी गरिमा की धज्जियां उड़ा देगा। अब बढ़ते हैं उस बिंदु की ओर जो हमें अंदर से तोड़ देता है, पर फिर भी हम उसे बार बार जीते हैं। छठी बात, जब तक आप टूटते रहोगे, लोग खेलते रहेंगे। इंसान एक बार टूटता है तो उसकी आवाज नहीं बदलती, पर उसकी आत्मा थक जाती है। और जो लोग जानते हैं कि आप हर बार टूटकर फिर जुड़ जाओगे, वो आपके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। उनके लिए आपकी भावनाएं एक बटन बन जाती हैं, जब चाहे दबा दो, जब चाहे बंद कर दो। आपने कभी महसूस किया है, कुछ लोग सिर्फ तब आपसे अच्छे से बात करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, और जैसे ही आप उनके काम नहीं आते, वो गायब हो जाते हैं। वो आपके टूटने को अपने कन्वीनियंस का पार्ट बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें यह आदत डाली है कि मुझे जितना भी तोड़ो, मैं फिर जुड़ जाऊंगा, फिर से आऊंगा, फिर से माफ कर दूंगा। पर हर बार जुड़ने की कीमत आप चुकाते हो, अपने आत्मसम्मान से, अपने विश्वास से, अपनी ऊर्जा से। अब सोचिए, अगर कोई कांच का टुकड़ा बार बार गिराया जाए तो क्या वो हर बार उसी मजबूती से जुड़ पाएगा? नहीं। हर बार एक कोना टूटेगा, हर बार एक धार कुंद होगी, हर बार थोड़ा थोड़ा आप खत्म होते जाओगे। इसीलिए याद रखो, जो बार बार आपको तोड़ता है वो कभी आपको जोड़ने नहीं आएगा। उसने सिर्फ खेल सीखा है कि कहां कहां से आपको छेड़ा जाए ताकि आप फिर से उसकी ओर झुक जाओ। अब आपको खेल से बाहर निकलना है। अब आपको खुद से कहना है, अब मैं नहीं टूटूंगा, अब कोई मेरे जज्बातों से खेलेगा नहीं,
अब मैं अपनी चुप्पी को ढाल बनाऊंगा, कमजोरी नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, दर्द अवश्यम भावी है, पर पीड़ा चुनना हमारे हाथ में है। अब आपको पीड़ा से बाहर निकलना है, खेल से बाहर आना है, टूटने के क्रम को तोड़ देना है, क्योंकि जब तक आप टूटते रहोगे लोग खेलते रहेंगे। कभी कभी ना जीवन तुम्हें एक आईना दिखाता है जिसमें ना कोई चेहरा दिखता है, ना कोई मुस्कान, बल्कि सिर्फ एक थकी हुई आत्मा जो हर किसी को खुश करते करते खुद को भूल चुकी होती है। आपने बहुत कोशिश की होगी लोगों को अपना बनाने की, हर किसी की मदद करने की, सबको साथ रखने की, पर क्या मिला? कुछ मीठे शब्द और बहुत सारी बेरुखी। दुनिया ना आपके दिल को देखती है, ना आपकी नीयत को, ना आपके संघर्षों को। दुनिया सिर्फ एक चीज देखती है, काबिलियत, और वो भी तब जब आप उसे साबित कर दो। यही वजह है कि दुनिया तब तक आपकी कदर नहीं करेगी जब तक आप खुद को काबिल साबित ना कर दो। कड़वा है पर सच्चा है, भावनाओं से नहीं, यहां कद्र परिणामों से होती है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे हो तो तय मानो खुद को खो चुके हो, क्योंकि जो हर किसी के लिए झुक जाता है आखिर में उसे कोई भी सीधा खड़ा नहीं देखता। जो आपको हल्के में लेते हैं उन्हें अपनी गैर मौजूदगी का एहसास कराओ। हर बार आपसे संपर्क वही करता है जो आपको खोने से डरता है, वरना बाकी लोग बस आपको उपलब्ध मानते हैं। लोग वही याद रखते हैं जो अपना आप दिखाते हैं, इसलिए खुद को खोने मत दो। इस दुनिया में जो खुद की पहचान नहीं बचा पाता वो भीड़ में खो जाता है। इसलिए याद रखो, तुम्हारा वजूद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक लड़की थी, बिल्कुल आम, लेकिन दिल से बहुत खास। हर किसी को वक्त देती थी, सुनती थी, समझती थी, हर किसी की मदद करती थी। कभी दोस्त के लिए नींद छोड़ी तो कभी रिश्तेदार के लिए अपना मन मार लिया। पर जब वो टूटी, जब उसे एक कंधे की जरूरत थी, तो कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने कभी खुद की कदर करना सीखा ही नहीं था। हर किसी को प्राथमिकता दी, पर खुद को आखिर में रखा, या कहो कि कभी रखा ही नहीं। आज वो अकेली है, पर मजबूत है। अब वो लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए जीती है। अब वो ना प्रूव करती है, ना प्लीज। वो जहां जाती है, लोग उसकी मौन ताकत को महसूस करते हैं, और यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। हर कोई तुम्हारे जैसा दिल नहीं रखता, इसलिए हर किसी से अपनी तरह की उम्मीदें मत रखो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे अच्छे होने का फायदा उठाएंगे, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे और तुम्हारे त्याग को हक मान लेंगे। तो खुद को उनके हिसाब से मत ढालो जो तुम्हारी कीमत ही नहीं समझते। अगर आप आज भी किसी को यह समझाने में लगे हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना मायने रखता हूं, तो रुको, क्योंकि जिसे एहसास दिलाना पड़ता है वो कभी एहसास नहीं करता। अब क्या करना है? अब समय है चेतने का। अब समय है भीड़ से अलग खड़े होने का। अब वक्त है खुद से यह वादा करने का कि अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। इसीलिए वैंग, चुप रहो पर कमजोर मत बनो। आपकी चुप्पी आपकी गरिमा है, पर डर नहीं होनी चाहिए। 2, दूरी रखो पर घमंडी मत बनो। हर किसी से जुड़ना जरूरी नहीं, कुछ दूरी, कुछ शांति, यही आत्मसंरक्षण है। 3, जाओ वहां जहां आपकी कदर हो, न कि वहां जहां आपको बार बार खुद को साबित करना पड़े। शोर, और सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार लिया, दुनिया को तुम्हें ठुकराने का हक नहीं रह जाएगा। याद रखना, दुनिया तुम्हारी चुप्पी से नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास से डरती है। अब वो समय आ चुका है जब आपको न सिर्फ जागना है, बल्कि लोगों को भी जगाना है, ताकि अगली बार जब कोई आपकी कद्र न करे, आपको कुछ कहने की जरूरत ही न पड़े। आपकी खामोशी ही उसका जवाब बन जाए। कभी अगर आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि इस दुनिया में आपकी कद्र नहीं होती, आपका दर्द किसी को दिखता नहीं और आपकी अच्छाई को लोग कमजोरी समझते हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो रोज मुस्कुराते हैं बाहर से, पर अंदर ही अंदर बिखरे होते हैं। पर फर्क यही है, कुछ लोग टूटकर बिखर जाते हैं और कुछ लोग टूटकर खुद को फिर से नया बना लेते हैं। अब फैसला सिर्फ आपके हाथ में है। क्या आप वही रहेंगे जो लोग आपको बना देना चाहते हैं, या अब वक्त आ गया है खुद की पहचान फिर से गढ़ने का? याद रखिए, आपका मूल्य किसी की स्वीकृति पर नहीं,
आपकी आत्मा की सच्चाई पर टिका है। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर इन शब्दों में आपने खुद की कहानी महसूस की हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज चुप हैं पर अंदर से चीख रहे हैं। शायद ये वीडियो उन्हें भी बचा ले। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच और आत्मा दोनों को हर हफ्ते कुछ ऐसा मिले जो आपको झकझोरे, बदल दे और उठ खड़ा कर दे, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ एक वीडियो नहीं मिलता, यहां हर शब्द, हर कहानी जिंदगी बदलने वाला अनुभव बन जाता है। हमारा चैनल आपका मनोबल है, आपकी ताकत है और आपकी आवाज जब बाकी दुनिया चुप हो जाती है। तो आइए, अब सिर्फ सुनिए मत, जुड़िए, बदलिए और खुद को फिर से बनाइए। सब्सक्राइब कीजिए अभी, क्योंकि अगला वीडियो शायद आपकी जिंदगी का नया मोड़ बन जाए। धन्यवाद।